सो हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमी कैरेक्टर के बारे में जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है थॉरफिन कार्ल सेफनी। और उस एनिमी सागा का नाम है विनलैंड सागा। और ये पूरी कहानी विनलैंड के पर ही चलती है। थॉरफिन जब छोटा होता है तब से ये कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहाँ पे वो लोग, उनकी फैमिली फार्मिंग करके अपनी जो लाइफ है वो चला रहे होते हैं। लेकिन जो थॉरफिन के जो पापा होते हैं वो पहले के टाइम पर एक वॉरियर थे, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़कर एक फार्मर की लाइफ जीना शुरू किया। लेकिन एक बार की बात है जब एस्कलाड नाम के एक आदमी ने थॉरफिन को किडनैप कर लिया और उसे उठाकर ले गया, और थॉर्स उसे छुड़ाने के लिए वहां पर जाता है। जब उन्हें ये सब पता चलता है कि थॉर्स कौन है, ये सब है, तब एस्कलाड उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है। लेकिन थॉर्स जो बोलता है कि उसकी जो फिलोसॉफी होती है वो है किसी भी इंसान को एनिमी ना समझना, उसे ना मारना। तो वो थॉरफिन को भी ये बात समझाता है उसी वक्त, उसी जंग में, जब वो थॉरफिन को बचाने के लिए गया होता है, कि तलवार कभी भी इसलिए मत उठाओ क्योंकि आपको किसी इंसान को मारना है, बल्कि इसलिए उठाओ ताकि तुम खुद की जान बचा सको और लोगों की जान बचा सको। और वो ये बात कहता है कि दुनिया में कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई भी तुम्हारा एनिमी नहीं है, सब तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम्हें एक सिंपल सी लाइफ जीना है। वो उसकी फिलोसॉफी रहती है, क्योंकि वो खुद भी एक वॉरियर था। असली वॉरियर वो नहीं होता जो किसी इंसान को मारता है, असली वॉरियर वो होता है जो लोगों की जान बचाता है। ये थॉर्स की फिलोसॉफी थी, और उस जंग में थॉर्स मारा जाता है और वो बचता है थॉरफिन। और थॉरफिन का बस एक सपना होता है एस्कलाड को मारना, और ये उसका जो पूरा बचपन है उसी में निकल जाता है। वो एस्कलाड को मारने की बहुत ट्राई करता है, बहुत बार, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वो बच्चा था। बोला ही उसने लड़ना सीख लिया हो, बहुत कुछ कर लिया हो, लेकिन फिर भी वो एक बच्चा था, उसे मार नहीं पाता। और उसका पूरा बचपन है वो उसे में निकल जाता। उसका ना कोई और मकसद था, ना ही कुछ और, कुछ भी नहीं। उसका पूरी लाइफ, उसका पूरा बचपन, मतलब जब तक वो 20 साल का होता है तब तक वो एस्केलाड को 2-3 बार मारने की चुनौती देता है, और वो हार जाता है। वो उसे मार ही नहीं पाता। उसका मकसद ही सिर्फ उसके पापा का जो बदला ले, उसके पापा जो होते हैं, एस्केलाड ने उसको मारा होता है, तो उसका बदला लेना ही सिर्फ उसका मकसद बन जाता है। इसीलिए वो उसी के क्रू में रहता है, उसके साथ ही रहता है। और एस्केलाड भी उसको बोलता है कि तुम जब चाहे मुझे चुनौती दे सकते हो, जब तुम इस लायक हो जाओ मुझे हराने लायक, तब तुम मुझे बता देना। तब तक वो उसके साथ काम करता है, उसके साथ रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो कभी भी उसको मार नहीं पाता। पर एक बार कैन्यूट नाम का जो राजा होता है, वो प्रिंस होता है एक्चुअल में, उसको काम दिया जाता है। और जो एस्केलाड होता है वो एक लुटेरा होता है, जो लोगों को लूटता है और अपना और अपने क्रू को जिंदा रखता है, क्योंकि उस टाइम पर यही सब चलता था। ये सब ग्रीक के टाइम पर होता है। जब आप वो एनिमे देखोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ थॉरफिन के कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ बदले के लिए जीता रहता है। जो एस्केलाड होता है वो राजा को मार देता है, और ऐसे में थॉरफिन उसको बचाने के लिए सामने आता है। वो प्रिंस से लड़ता है, और ऐसे में एस्केलाड की मौत हो जाती है। और एस्केलाड बोलता है कि अब तुम्हारा क्या मकसद होगा, क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ। तुमने क्या सोचा है कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है? तुमने पूरी जिंदगी तो सिर्फ मुझे मारने में ही गुजार दी, लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाई, और अब मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, तो अब तुम्हारा क्या मकसद है? और थॉरफिन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। थॉरफिन पूरा ब्लैंक हो जाता है।
और जो कैन्यूट जो प्रिंस होता है अब वो राजा बन चुका होता है, क्योंकि उसका जो पिता था वो मर चुका है। तो वो उसे सजा देता है और वो उसे गुलामी की लाइफ देता है और थॉरफिन को गुलाम के तौर पर बेच दिया जाता है, क्योंकि वो पूरा ब्लैंक था। अब उसके पास कोई मकसद नहीं था, कुछ भी नहीं। तो अब उसे वो बातें याद आती है जो थॉर्स ने कही थी उसके पिता ने, कि कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तो ऐसे में वो किसी एक अच्छे फार्मर को बेचा जाता है जो एक गांव होता है वहीं पर, और उस गांव का जो जमींदार होता है वो उन्हें ये बात कहता है कि जब तुम 2 साल तक मेरे यहाँ पर काम करोगे, फार्मिंग करोगे, खेती करोगे, और उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम्हें एक खेत दे दूंगा जहाँ पर तुम खेती कर सको, ये सब कर सको। थॉरफिन के पास एक और मकसद होता है, वो है अपने आप को फ्री करना, क्योंकि वो एक गुलाम है। अभी के टाइम पर वो एक गुलाम है, तो उसका मकसद होता है उस खुद को फ्री करना। तो वो खुद को फ्री करने के लिए काम करना शुरू करता है। वहाँ पर उसका एक दोस्त बनता है, पहला दोस्त। उसकी पूरी ज़िंदगी में उसका कोई दोस्त नहीं था, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ बदले में ही निकल गई और वो अपना बदला भी नहीं ले पाया। अब उसे एक मकसद मिल जाता है कि उसको खुद को फ्री करना है, और उसके बाद एक विनलैंड जहाँ पर लोग जंग और खून खराबे से दूर रह सके और खेती करके सिंपल सी लाइफ जी सके, ऐसा एक आइलैंड बनाना है। अगर वो है तो वो उसे ढूंढेंगे, और अगर नहीं है तो वो उसे बनाएगा। ये उसकी फिलोसॉफी रहती है। तो इस कहानी में जो थॉरफिन है उसके पास कुछ भी नहीं था। अब उसके पास एक दोस्त है। वो अपनी फैमिली को फिर से मिलता है 2 साल के बाद, और थॉरफिन अपनी फैमिली से मिलता है, ये सब करता है और एक नॉर्मल से लाइफ जीने के लिए निकल जाता है अपने एक सफ़र पर। जो उसका काम था विनलैंड को ढूंढना। विनलैंड मतलब एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर खून खराबा ना हो, कोई जंग ना हो, सिर्फ लोग खुश रहे, खेती करें और बस सिंपल सी लाइफ जिए जो खून खराबे से दूर हो। इस कहानी में कुछ ऐसा था। अगर आपको पता चल गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं बता दूं कि एक ऐसा लड़का जिसने अपना पूरा बचपन सिर्फ लड़ाई या खून खराबा ये सब देखने में बिता दी हो, वो लड़का खेती के रास्ते पर निकल गया एक सिंपल सी लाइफ जीने के लिए। तो ये क्यों हुआ? इस कहानी में दिखाया गया है कि मैन ऑफ पर्पस, बिना पर्पस का एक इंसान कुछ भी नहीं होता। एक मैन जिसके पास कोई पर्पस नहीं है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक मैन हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चाहे जितनी भी चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करें, ट्राई करो और अपने लिए वो चीज़ ढूंढो जो आपको एक मकसद दे सके, आपकी लाइफ में आपको बेहतर बनने के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके। अपनी फिलोसॉफी खुद बनाओ। अगर एक मैन की तरह जीना है तो आपकी लाइफ में भी एक पर्पस होना चाहिए जो आपको हर दिन सुबह उठने पर मजबूर कर सके, आपको पूरे दिन काम करने के लिए मजबूर कर सके। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और अपने पर्पस पर काम करो। वैसे तो ये बहुत ही बोरिंग सा वीडियो था, मुझे भी पता है, पर अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी बात पता चली होगी जो बाकी वीडियोस में ना हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, जो भी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि वीडियोस तो थोड़े बोरिंग हो गए अगर नॉलेजेबल वीडियोस देखने हैं तो। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।